अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ चैनल में आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 नहीं था, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 और उससे ऑनवर्ड हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है A5 यानी फिफ्थ टर्म हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की गिवन है, वो 16 है, और 20th टर्म भी गिवन है यानी 20वीं टर्म और 5वीं टर्म उसने हमें दे रखी है। वो कहता है A12 यानी 12वीं टर्म आप मालूम कीजिए। हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमें जो फार्मूला आता है ना वो लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं जी, वी नो दैट कि जो फार्मूला होता है ए एन का वो बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन अगर हम फिफ्थ की बात करें ना तो यहाँ एन आपके पास 5 है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ एन लिखे वहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, तो ए प्लस 5 माइनस वन कितना हो जाएगा आपके पास, 4D हो जाएगा। ए फिफ्थ की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये 16 है, वो 16 वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगा दीजिए। ए प्लस 4D आपको मिल गया। आप इस इक्वेशन को नाम दीजिए 1 का। अब आपको A20 यानी 20वीं टर्म आपको मालूम करनी है। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं कि दोबारा इसी फार्मूले के अंदर आपने जहाँ इस एन की जगह क्या लगाएंगे 20, तो ये बन जाएगा A20 इक्वल टू होगा A प्लस 20 माइनस 1 19 और इंटू डी। अब A20 की जो वैल्यू है 46 हमें गिवन है, वो लगा दीजिए, A प्लस 19D आपको मिलेगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन 1 है और इसे आप क्वेश्चन 2 का नाम दीजिए। इन दोनों क्वेश्चंस में से हमें क्या मालूम करना है, ए और बी की, ए और डी की वैल्यू मालूम करनी है। जब ए डी हमें मिल जाएगा तो फिर हम अपने क्वेश्चन के अंदर मतलब फिर हमें वो 12th वैल्यू जो है वो भी मालूम हो जाएगी। हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्ट, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाय सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो माय डियर आप 46 लिखिए, a प्लस 19D लिखिए, और अब ये वाला 16 इक्वल टू a प्लस 4D लिखिए। और आपने अब क्या करना है, इनके कर दे रहे हैं साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर हम साइन चेंज किया करते हैं। साइन चेंज हुए तो a कट जाएगा, 46 में से 16 आप माइनस करेंगे 30 मिलेगा, 19 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपको 15D मिल जाएगा। जैसे ही आपने 15 को इस पे डिवाइड किया तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 की वैल्यू मिलेगी। D की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हम इस D की वैल्यू 2 को उठाकर इस इक्वेशन 1 या इस इक्वेशन 2 जहाँ मर्जी आप पुट कीजिए, आपको वैल्यू A की भी मिल जाएगी। चलिए हम 1 में ही लगाते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम 1, मैं ज़रा ये पेज को सेट कर लूँ, लिखेंगे हम फ्रॉम 1, ठीक है जी। ये जनाब मैंने लिखा फ्रॉम 1 हमारे पास ये 16 इक्वल टू A प्लस 4 इंटू डी कितना हमने फाइंड किया 2। ये 4 टू द 8 इस तरफ लेके आइए, 16 माइनस 8 इक्वल टू A आ जाएगा, और A की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी। अब आपके पास A की वैल्यू 8 आ गई, D भी आ गया, A भी आ गया, और अब आपको मालूम क्या करना है, A12। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जनाब, हम जानते हैं कि ए एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और ए एन कितना, एन है आपका 12, ए कितना है 8 है, यहाँ से 12 माइनस 1 लिखिए 11 आएगा। डी को लिखिए, डी हमने 2 फाइंड किया वो यहाँ पे लगा दीजिए, और A12 की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है 22। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 11 टू द 22 ही होता है ना, मैं गलत तो नहीं लिख रहा, यकीनन आप मुझे बता दीजिएगा। और ये हमारे पास A12 की वैल्यू 30 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है x1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है। हमें इसमें से मालूम क्या करना है, A13। अब सीक्वेंस में हमें फर्स्ट टर्म मिल गई वो x है, हमें कॉमन डिफरेंस d मिलेगा 1 माइनस एक्स, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे 1 माइनस एक्स, आपको d मिल जाएगा। n यहाँ पर लिखा हुआ है 13, n आपका 13 हुआ, और A13 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, वो हम चले यहाँ पे कर लेते हैं। A13 की वैल्यू मालूम, तो माय डियर हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट,
हम जानते हैं ना, तो फिर हम यही लिखेंगे, हम वी नो दैट। हम जानते हैं जी जो ए एन होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अच्छा, अब कितनी A13 चाहिए आपको, n की जगह 30 लगाइए। a क्या है वो x है, n आपको मालूम है वो 13 है, 13 माइनस 1 कर दें। d हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है वो है 1 माइनस एक्स, वो लिख दीजिए आप। फिर आपके पास है x, 12 इंटू 1 माइनस एक्स कर दीजिए। फिर लिखिए s, x लिखें 12 माइनस 12 x लिख दें। फिर आप लिखें 12 और देखिए ये 12x माइनस का है, ये x प्लस का है, तो माइनस के 11x बच जाएंगे और ये आपको मिल जाएगी A13 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में A18 हमें मालूम करना है, A6 19 गिवन है और A9 31 गिवन है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इससे पहले जो हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं ना, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 किया है, ये बिल्कुल उसी तरह होना है। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट इसी तरह से ही करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं जी। लिख दीजिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ए एन होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अच्छा, अब आपको A6 चाहिए तो आप जहाँ n लिखा है वहाँ 6 लगा दीजिए। तो इस n की जगह 6 लगाएंगे ना, तो 6 माइनस 1 5 होता है। आप 5D कर दें। A6 की वैल्यू कितनी है 19, तो 19A प्लस 5D बनेगा। आप इसे नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1 का, हम इसे आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी तरह से अब A9 उसने 31 दिया हुआ है, तो आप क्या करने वाले हैं, इस n की जगह 9 लगाइए, तो ये बनेगा A9 इक्वल होगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी A2 जगह 9 माइनस 1 8 होता है, 8D बनेगा। अब A9 की वैल्यू कितनी है 31, तो लिखिए A प्लस 8D और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब आपने क्या करना है जी, अब आप करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट। उसके लिए हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्ट 1 and 2। 1 और 2 को ना आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 1 आपके पास है 31 और A प्लस 8D, 31 की जगह और दूसरी जो वैल्यू वो 19 है वो लिखें और A प्लस 5D लिखें। साइन के चेंज करेंगे क्योंकि हम साइन चेंज किया करते हैं सब्ट्रैक्ट जब करते तो उस वक्त A से कैंसिल होगा, ठीक है जी। 31 में से आप 19 माइनस करते तो आपको 12 मिलेगा और इसको माइनस कीजिए तो आपको 3D मिलेगा। 3 को करेंगे ना जब डिवाइड तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी माय डियर, वो होगी 4। अब इस D को यूज़ करेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप इसे लिखेंगे कहाँ गया जी, ये 1 19 इक्वल टू A प्लस 5 इंटू 4। अब 5 इंटू 4 हमने लिख लिया क्योंकि D की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, यहाँ नीचे निकाली थी। इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें मिला A प्लस 20 इधर आ गया, तो 20 19 में से माइनस होगा तो -1 इक्वल टू A की वैल्यू हमें -1 मिल गई, A भी मिल गया D भी मिल गया। अब माय डियर हमें क्या करना है भला, अब हमें मालूम करना था A18, क्वेश्चन में उसने A18 कहा था। आप फिर लिखिए वी नो दैट, हम फिर एक दफ़ा जानते हैं जी। हम अब क्या जानते हैं कि A n बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और A 18 हो गया। A की वैल्यू -1 लिखें, 18 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा यानी 18 माइनस 1 और D की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वो होगी 4। अब लिखिए -1 प्लस 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 17 4 द 68 होता है, 68 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 67 आपको मिलेगा। ये है आपका A18। A18 की वैल्यू जनाब हम मालूम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सीक्वेंस दी है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है और उसमें 5 to -1 so on to -85। वो कहता है ये कितनी टर्में हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस, कि इस सीक्वेंस की ये कितनी टर्में हैं, यानी उसने हमें n पूछा हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप फर्स्ट टर्म लीजिए, वो आपको 5 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको -3 मिल जाएगा। लास्ट टर्म होती है an जो कि 85 हमें मिल गई और क्या रह गया जी इसमें n तो हमें मालूम करना है ना माय डियर कि n इसमें क्या है वो हमें मालूम करना है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट, हम जानते हैं जी।
हमें जो फार्मूले का पता है ना, हम वो लिखेंगे। वी नो दैट फार्मूला होता है ए एन, हम उसे लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन कितना है, -85 है। ए कितना है, वो 5 है। एन कितना है, एन हमें मालूम करना है, एन लिखिए -1। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वो -3 हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये जो 5 है ना, इसको इधर ले आए तो -85 माइनस 5 इक्वल टू -3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। मतलब इस -3 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इस 5 को मैं इस तरफ ले आया हूँ। जब ये इधर आ जाएगा ना, तो इस तरफ आके इसने नेगेटिव हो जाना। ये दोनों मिलके ना माय डियर, अगर आप इसे प्लस करते हैं तो 90 मिलता है। और ये -3 है, चलिए इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। अभी हम इसको इधर रहने देते हैं। आप 3n को इधर, 90 को इधर ले आएँ तो क्या बनेगा, 3n इक्वल टू 90 प्लस 3। फिर आप लिखें 3n, इन दोनों को प्लस कर लीजिए 93, और फिर लिखिए n 93/3 और लिखिए n, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 31। यानी n जो है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन थी, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 31 हैं, जो हमने ये आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है कि इसमें इस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कितनी है, यानी n कितना है। आपके पास है जो फर्स्ट टर्म वो -2 है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, सेकंड में से जब आप फर्स्ट माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो आपको 6 मिल गया। an होती है लास्ट टर्म, जो ये 148 है, और हमें n इसमें मालूम करना है। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जनाब, क्या जानते हैं कि जो an होता है ना, उसे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते होते हैं। और an की वैल्यू कितनी हमें मिली हुई है, 148। एक कितना हमारे पास, वो है -2। n कितना है वो हमें मालूम करना है, n माइनस 1 इसलिए वैसे रहेगा। d ये हम 6 निकाल चुके हैं, वो लिखिए। ये -2 इधर आएगा तो इसमें आके इसने प्लस हो जाना, यानी 150 हम इसे कर देते हैं। 6 को कीजिए मल्टीप्लाई, 6n -6 बनेगा। अब ये जो आपके पास है 6, इसको भी इस तरफ लाएं। जब ये इधर आएगा तो ये भी 150 में जाके ऐड हो जाना है, तो आपको मिलना है 6n। अब दोनों को प्लस कीजिए, 156 मिलेगा इक्वल टू 6n। 156 को आपने करना है डिवाइड 6 पर। 6 पे हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा जी, 6 2 12 होता है, कितने बचेंगे 6 और 36 होगा। लो जी, n इक्वल टू 26 हमने मालूम कर लिया। अगर आपको ऐसे डिवीजन ना आए जैसे मैंने कर लिया, तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है माय डियर, इसमें भी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम वही फार्मूला लगाएंगे कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू है 68, a हमारे पास 11 है, n हमें मालूम करना है, और d हमें 3 गिवन है। इस क्वेश्चन में ना ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब 11 को आप माइनस कीजिए 68 में से, और 3n को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से। 11 जब ये माइनस होगा तो हमें कितना मिलेगा, 57 मिल जाएगा। 3 इधर आके प्लस होगा तो आप ऐड कर लें, यहाँ से मिल गया 3n, दोनों मिलके हो जाएंगे 60 इक्वल टू हुआ 3n। अब आप 3 से कर दीजिए डिवाइड, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। यही n हमें इसमें मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में ना हमें an 3n माइनस 1 गिवन है, और हमें इसकी ना सीक्वेंस बनानी है। हम पुट करेंगे n की जगह पे 1 2 3 और 4, बारी बारी ये पुट करेंगे तो खुद ब खुद इस सीक्वेंस इसकी बन जाएगी। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं जी। अब यहाँ पे पेज कैसे सेट होगा, ये जनाब ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि n की जगह पे ना पहले अब 1 लगाएंगे। n की जगह 1 लगाएंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 होगा, तो a1 कितना जगह 3 माइनस 1 2 के बराबर। अब आपने n की जगह 2 लगाना है, तो जहाँ n है वहाँ आप 2 पुट कर देंगे। तो जहाँ आप n की जगह 2 पुट करेंगे 6 माइनस 2 5 मिल जाएगा। जहाँ n वहाँ आप 3 लगा देंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1, और a3 कितना हो जाएगा आपके पास 8। जहाँ आपके पास n है वहाँ आप 4 लगा देंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 1, और a4 की वैल्यू 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, जो हमें सीक्वेंस रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड सीक्वेंस वो हमारे पास होगी। आप ये क्या निकाला था 2,
2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। लो जी, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।